हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जे एंड के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की जो डेट है उसका अपडेट आ चुका है। मैंने ऑलरेडी परसों इसका वीडियो भी डाला था। हाई कोर्ट की जो एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट वेबसाइट, वहां पे मेंशन किया है कि आपका मार्च में पेपर होगा। राइट, वैसे ये सीबीटी पेपर होना था बट ये ओएमआर पेपर होने जा रहा है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। अब जब भी किसी रिक्रूटमेंट में पोस्टें कम हो और फॉर्म काफी ज्यादा लग जाए तो होता क्या है, एग्जाम चाहे आसान भी आएगा, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। रीजन, क्योंकि जितने ज्यादा एप्लीकेशंस उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन भी बढ़ता है। बट हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कह सकते हैं मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सब भी बेस्ट स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं कैसे आप इस एग्जाम को एक महीने के अंदर अंदर सेल्फ स्टडी के साथ तैयार करके क्वालिफाई कर सकते हैं, या बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करें, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि किस तरह से आप इस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। तो जे एंड के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हाउ टू क्रैक इन 1 मंथ स्ट्रेटेजी अब हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, काफी सारे एस्पिरेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी हो सकता है तैयारी शुरू ना की हो, तो करियर सक्सेस का एक टारगेटेड कोर्स हाई कोर्ट का हमने लॉन्च किया हुआ ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स दी हैं। उसको आप इस तरह पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो कि एक महीने में वही आप करिए, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस कवर है। तो आप प्रैक्टिस आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा 2-3 घंटे 4 घंटे रोज के ऐड करो तो आप आराम से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी इस वीडियो पे। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है। राइट, बस एक चीज आप अपने आप से पहले आज पूछिए, पहले आपने तैयारी की नहीं की उसको छोड़ दो। सिर्फ आप ये अपने आप से मान के चले, क्योंकि मार्च में इसका पेपर है, मिड मार्च एक्सपेक्ट करो या एंड ऑफ द मार्च तक इसका पेपर आराम से हो जाएगा। हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि हमारे पास 30 से 40 दिन का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 30 दिन का टाइम, ठीक है। इन 30 दिनों में भी अगर आप अपना 100% दे दो तो आप बढ़िया इसमें रिजल्ट निकाल लेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी के कहने पे फॉर्म भर देते हो, चलो फॉर्म भर दिया, पेपर देंगे नहीं देखे सोचेंगे, उस कैटेगरी में हो, या फिर सर एक नौकरी मुझे अपने लिए निकालनी है चाहे वो मुझे दिन रात एक करना पड़े। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको इस वीडियो को देखने का फायदा है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से ही। जो आपका सिलेबस आया था, सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन किए हैं। मैं एक एक करके सारी चीजें भी आपके सामने शेयर कर देता हूं ताकि आपको एक अच्छे से समझ आ जाए जो भी मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। जो सिलेबस आया है आपका वो ये सिलेबस है, ये लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस है। 30 मार्क्स की इंग्लिश, सबसे ज्यादा इंग्लिश आएगी। 25 नंबर का आपका जीके है जिसमें आपका मैक्सिमम यही रहने वाला है, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी के लिए कंफ्यूज है। राइट, और 15 नंबर का कंप्यूटर और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस आपकी 10 मार्क्स की। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, कैसे आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। इंग्लिश के नो डाउट टॉपिक्स मेंशन किए हैं ऑलरेडी, जीके और कंप्यूटर के टॉपिक्स मेंशन नहीं है, बट वो अंडरस्टूड है क्या पढ़ना है क्या नहीं। जीके में आपको ज्यादा करंट अफेयर ही पढ़ना है और कोड रिलेटेड कैसे आपको पढ़ना है ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर आप एक पर्सपेक्टिव लेना चाहें, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है, हमारी वीडियो पे भी आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे, हाँ, जो टोटल वैकेंसीज थी इसकी 126 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं जम्मू में, जम्मू डिवीजन में, और ये डिविजनल पोस्ट है, और कश्मीर में इसकी है 81। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता ही है। तो मैंने सभी आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन ही खोला था तो इसलिए हर एक चीज इसमें आ गई। राइट, जस्ट अ सेकेंड। अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके काम की चीज जो है, ये है हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का जो आपका पेपर आने वाला है, वही प्रीवियस रिक्रूटमेंट का पेपर। ये भी हमने हाई कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस पेपर को देखिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। देखो, पहली जीके सेक्शन है। आप में से काफी सारे बच्चे कंफ्यूज, ये हाई कोर्ट जॉब ओरिएंटेड जो कंटेंट है उसकी सेक्शन है 10 नंबर की। आप यहां पे देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यहां पे आए हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये आप इस बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट वुमेन जज के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कोर्ट प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स लिखे हैं उसको क्या बोला जाता है, जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जे एंड के लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख, फुल फॉर्म ऑफ एडीआर, सो ऑन। हमने आपके लिए
करियर सक्सेस की जो वेबसाइट है, पहले बात करते हैं इसी के बारे में कि जो आपकी जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है 10 नंबर की, ठीक है। इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले ही एक कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पीडीएफ J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेट किया है। आप इस वेबसाइट को विजिट करिए, पहले careersuccessjammu.com सर्च करिए, वहां अनाउंसमेंट, लेटेस्ट अनाउंसमेंट सेक्शन में जाओ, वहां से आप देखो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आप चाहो मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं, वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। बस ये देखो, यहां पे आप देखो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अलग अलग वर्ड जैसे एफिडेविट, अपील, बेल, ब्रीफ, केस, चार्ज, कंप्लेंट, इस तरह के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज की एक पीडीएफ लाई थी जिसका क्या मीनिंग है, वन लाइनर मीनिंग्स हमने आपके लिए लाए थे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे इसको पढ़ना है और आप इसको अच्छे से आराम से याद भी रख सकते हैं इनका मीनिंग समझ के, ठीक है। रट्टा नहीं मारने का कोई फायदा, मीनिंग कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि सोन प्रॉमिस टू टेल द ट्रूथ, इसको कौन सा वर्ड इसका आंसर होगा, क्या इसका सिंगल वर्ड क्या मीनिंग है। तो अब आप सीधा रट्टा मार के जाओगे, हो सकता है आप मिक्स कर दो, तो अगर आप इनका मीनिंग समझेंगे, कोई ज्यादा नहीं है इसमें कंटेंट, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। ये हो गई हाईकोर्ट टर्मिनोलॉजीज की बात, प्लस इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी पढ़ के जानी पड़ेगी J&K हाईकोर्ट के रिलेटेड, जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस आपको बताए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोड रिलेटेड कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला सब्जेक्ट जो यहां पे मेंशन जो पिछली बार पेपर में था, कंप्यूटर सेक्शन। अब कंप्यूटर में चलते हैं जो 15 मार्क्स का है। आप यहां पे एक आइडिया ले सकते हो किस तरह के क्वेश्चन यहां पे पेपर में पूछे हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जब आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे उसमें जनरेशंस भी आएगा, उसके बाद इनपुट डिवाइसेस के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो कई बारी अब आपको बोलोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जो फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट है, जब आप पहली बार तैयारी करते हैं किसी पेपर की, कई बार तो हम सीधा डेफिनेशन रट के जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है वैलिड स्टोरेज टाइप कौन सी है। 4 ऑप्शन में से अगर आप देखो स्टोरेज टाइप आपसे पूछी है, यूपीएस आपका अलग प्रोसेस अलग चीज है, वो इसमें आ नहीं सकता। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ये वैसे नहीं पूछा जाएगा। ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशंस एंड ऑल। आपका आ गया नेक्स्ट पेन ड्राइव जिसमें आप स्टोरेज करते हैं। क्वेश्चन आसान है बट आपको जो सिलेक्ट करना है ना अलग अलग ऑप्शन से, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं पेपर में, तो इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर को, राइट। और वहां वैसे भी सिलेबस में मेंशन किया है बेसिक डे टू डे जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस में। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस पूछी है। अब कंप्यूटर से अब मैं पूरा ये डिस्कस करूंगा, बहुत टाइम लगेगा इसको, ठीक है। ये हमने वेबसाइट पे डाला है, वहां से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। अब हमने आपके लिए एक पीडीएफ बना के रखी है कंप्यूटर की, जस्ट अ सेकंड। वो भी आपको कहां से मिलनी है, करियर सक्सेस की वेबसाइट जैसे ही आप विजिट करोगे careersuccessjammu.com, मैंने आपको पहले भी बताया, वहां पे आप ये देखो आपके लिए एक कंप्यूटर अवेयरनेस का जो पीडीएफ है अराउंड 30-35 पेजेस का, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसको प्रॉपर हर एक टॉपिक ऑर्डर वाइज वहां मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये हो गया कंप्यूटर की बात, ठीक है। अब चलते हैं जनरल सेक्शन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। मैंने शायद पेपर ही क्लोज कर दिया, जस्ट अ सेकंड। नहीं, ये देखो, अब यहां देखो MS वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। अब यहां आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब मान लेते हैं आप सॉफ्टवेयर का पढ़ के नहीं गए, तो आप फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि इसके ऑप्शंस में क्या लिखा है वो भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ा होगा तो आजकल जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ लिखा है MS वर्ड इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपाइलर प्रोग्रामिंग, ये दोनों ऑप्शन जो है ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। प्रोग्रामिंग, कंपाइलर, ये टर्म्स आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन आया है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से, ना कि व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर। उसकी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका आंसर आना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स यहां पे आ सकता था, बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसलिए आपको वो आंसर लगाना है। कहने का मतलब डिटेल में पढ़ना है जैसे मैंने आपको अभी बताई पीडीएफ। अब हम आगे अगली सेक्शन में जो कि है हमारी जनरल अवेयरनेस सेक्शन। अब इसमें आपको जो वेटेज है वो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब यहां पे जो क्वेश्चंस आपको आने हैं वो मैक्सिमम 90% आपके करंट अफेयर्स रहेंगे,
थोड़ा बहुत पोर्शन आपको स्टैटिक पोर्शन का पूछा जा सकता है। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है उसका आइडिया भी मैं आपको देता हूं। देखो, सबसे पहले आप देखो G20 के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां है G20 का, नोबेल प्राइज। तो करंट अफेयर भी ऐसा जो लीडिंग टॉप करंट अफेयर्स है, बिल्कुल इन डेप्थ करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो फैक्चुअल और जो सीधा सीधा करंट अफेयर है पिछले 6 से 8 महीने का, क्योंकि फॉर्म आपका काफी देर पहले निकला था लास्ट ईयर, तो उसके अराउंड आप लेके चलो 6 महीने पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर प्लस जनवरी फरवरी का भी उसमें आप ऐड कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्कीम, अब पढ़ना क्या, देखो स्कीम लॉन्च की है जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या जैसे कोई एक्स्ट्रा कोई नई चीज इंट्रोड्यूस, जैसे यहाँ पे 75 रुपीज का कॉइन, ये पिछला पेपर था तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है। उसके बाद अब जैसे लेटेस्ट जीआई टैग आप सुन रहे होंगे जम्मू कश्मीर का भी, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कौन सी स्टेट से किस इस चीज को टैग मिला है, वो भी आपसे पूछा गया। रमसार साइट्स आपसे पूछी जाती है J&K की। उसके बाद इंडियन मून मिशन था, चंद्रयान। तो मैंने आपको कहा लेटेस्ट जो टॉप करंट अफेयर्स हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे लास्ट ईयर इलेक्शंस हुई हैं अलग अलग स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में भी हुई। यूनियन आप देखो, जो हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन जो इलेक्शन है हमारी जो हुई है 5 साल के बाद, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो इलेक्शन हुई है, उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में। उसके अलावा अभी जैसे दिल्ली में इलेक्शन हुई, इसका रिजल्ट आएगा तो हो सकता है दिल्ली की इलेक्शन का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाए। उसके बाद आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का स्टेट बर्ड क्या है। तो आप ये कुछ चीजें स्टैटिक पार्ट में भी आती हैं, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल का ऑफिशियल नेम क्या है। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। गैलेंट्री अवार्ड्स, देखो अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अभी लेटेस्ट बजट आया, बजट के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। रिपब्लिक डे अभी सभी ने हमारे पूरे देश में बढ़िया से सेलिब्रेट किया जाता है, उसके गेस्ट कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो बजट का लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था, मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। अग्निपथ स्कीम के बारे में क्वेश्चन था। फिर आ जाती है आपकी इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में आपको जो पूछा जाता है उसमें दो तरह से, कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ आपकी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो आपको रीडिंग हैबिट अगर है तो इंग्लिश आप आराम से कर लोगे। जैसे आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। अब इसमें आपको पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा सिलेक्ट करना है। ब्रेव का एडवर्ब पूछा है, मीनिंग ऑफ मेकआउट का क्या मीनिंग है, राइट। तो इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे गए हैं। अब सर इस सारों की प्रैक्टिस करें कैसे, ठीक है। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट अगर आपने विजिट की हो, काफी सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठाते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट ए सेकेंड। जैसे मैं अभी फिर से वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, जस्ट ए सेकेंड। ऑलरेडी मैंने करके रखी है। अब ये सारा मटेरियल आप 1-1.5 महीने में कहां से खुद ढूंढने बैठेंगे, बनाएंगे। सिंपल सा मैं आपको एक बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूं। करियर सक्सेस का वेबसाइट ओपन करिए, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत आपको खुद भी मैनेज करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इस सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करिए, मैं आपको बताता जाता हूं। कंप्यूटर का पीडीएफ जो मैंने आपको बोला था, पहला कंप्यूटर आपका मैक्सिमम यहां से कवर हो जाएगा। उसके बाद और थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैथ और रीजनिंग तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। क्विज आप चेक करिए, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्विज से प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको एक क्विज मिल गया कंप्यूटर का, उसमें 10 क्वेश्चन है, तो उससे क्या है आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप मैक्सिमम टॉपिक्स भी कवर कर पाएंगे। मॉक टेस्ट वगैरह की अनाउंसमेंट मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, जब हमने इसकी एग्जाम डेट का लाइव वीडियो डाला था। एक और वीडियो में मैं वो कर दूंगा, अब आपके पास टाइम अच्छा खासा है करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश का सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आप सीधा यहाँ पे क्लिक करिए, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे इतना ज़्यादा मटेरियल है कि आपको कोई बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब वो डिपेंड करता है आपने तैयारी शुरू की है या करने वाले हैं। मैंने हर एक सिनेरियो को यहाँ पे कवर कर दिया। तो आई होप इसके रिलेटेड आपको कुछ हेल्प मिली हो, किस तरह से आप इसको अप्रोच करें। और बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि अराउंड आज से भी, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था
6 से 7 घंटे आप अपने एक दिन में डिवाइड कर लीजिए, चाहे 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट्स रखिए, ठीक है। उसमें करंट अफेयर सेक्शंस को जरूर कवर करिएगा प्लस, बट करंट अफेयर आपका आप जानते ही हैं 7 से 8 महीने का जरूर कवर करिए, और जितना ज्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे कवर कर दीजिए, ठीक है। लेटेस्ट अवार्ड्स भी अनाउंस हुए हैं, आप सभी ने देखा ही होगा, तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी जरूर पढ़ के जाइए, बुक्स एंड ऑथर्स का पढ़ के जाइए, उसके अलावा डैम्स रिवर्स जो भी इस तरह का कंटेंट है ये जरूर कवर करें, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस किया। 6 से 7 घंटे कम से कम होना चाहिए आपका डेली तैयारी। अगर आपने अभी भी प्रॉपर शुरू करना हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग नहीं है। मैथ रीजनिंग हो तो फिर 3-4 महीने तो उसके सिलेबस को ही चाहिए होते हैं, राइट। तो आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स करियर सक्सेस का टारगेट हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हैं, चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।